नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है यह आप अभी समझ गए तो ठीक है, वरना बहुत देर हो चुकी होगी तब आप समझ में आएगी। लेकिन फिर भी कोशिश जारी है हम लोगों को सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अभय एस ओक ने ट्रायल कोर्ट में लंबित मामलों की लंबी अवधि, न्यायिक ढांचे की स्थिति और केस के निपटारे में देरी के कारण विचाराधीन कैदियों की पीड़ा पर चिंता जताई। भारत मंडपम में एक कार्यक्रम में जस्टिस ओक ने कहा कि हमें कहने का हक नहीं कि आम आदमी को न्यायपालिका पर भरोसा है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा बयान जस्टिस अभय एस ओक का। जी हाँ, उन्होंने कहा कि हमें कहने का हक नहीं कि आम आदमी को न्यायपालिका पर भरोसा है। करीब 4.54 करोड़ केस लंबित है, जिनमें से 25 से 30% 10 वर्ष पुराने हैं। हमें अपनी कमियां स्वीकारनी होगी। जस्टिस ओक ने कहा कि पिछले 75 वर्षों में हमने बुनियादी गलती की है। हमने अपने ट्रायल और जिला कोर्ट को अधीनस्थ निचली अदालतों के रूप में वर्णित करके उनकी उपेक्षा की है। मीडिया पर कोर्ट की आलोचना पर बोलते हुए ओक ने कहा कि जब तक आलोचना अवमानना के बराबर नहीं हो तब तक न्यायपालिका को इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले न्यायपालिका की आलोचना 4 दीवारों या अदालतों के गलियारों के भीतर होती थी, पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बड़ा बदलाव लाया है। यूरोपीय संघ ने अपने 45 करोड़ नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की है। इसमें कहा गया है कि वह युद्ध, साइबर हमलों, जलवायु परिवर्तन और महामारियों के बढ़ते खतरों के मद्देनजर कम से कम 72 घंटे का खाद्य, पानी और अन्य जरूरी सामान का स्टॉक रखे। यह निर्देश यूक्रेन रूस युद्ध, कोरोना महामारी और ऊर्जा संकट जैसे हालिया घटनाक्रमों के कारण दिया गया है। नाटो प्रमुख मार्क रूटे के अनुसार 2030 तक रूस यूरोप पर हमला करने की स्थिति में हो सकता है। लोकसभा में गुरुवार को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 को मंजूरी दी। इसमें नकली पासपोर्ट या वीजा के जरिए भारत में प्रवेश करने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं जहां कोई भी व्यक्ति किसी भी उद्देश्य से आकर बस जाए। शाह ने कहा कि जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा होगा उसे रोकने का अधिकार संसद के पास है। सीए फाइनल परीक्षा 2025 से साल में 3 बार होगी। पहले यह परीक्षा 2 बार होती थी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने गुरुवार को यह घोषणा की यह परीक्षा जनवरी, मई और सितंबर में होगी। इसके अलावा इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स में भी बदलाव किया गया है। आपको मीडिया में लखनऊ की ये खबर आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी, जहां मानसिक मंदित बच्चों को आश्रय देने वाले निर्वाण रिहेबिलिटेशन सेंटर के 4 बच्चों की मौत हो गई। अलग अलग अस्पतालों में 20 बच्चे इलाज के लिए भर्ती हैं। आश्रय केंद्र सरकार की मदद से संचालित होता है। रिहेब सेंटर के 146 में से 70 बच्चों की सोमवार को भोजन के बाद तबीयत खराब हो गई, लेकिन कहीं पर भी मीडिया पे इसकी कोई बड़ी खबर नहीं कोई बड़ी कवरेज, क्योंकि आप जानते हैं क्यों नहीं हो रही है। हरियाणा में 31 मार्च को ईद उल फितर के अवसर पर गजेटेड के बजाय प्रतिबंधित अवकाश रहेगा। सरकार ने वित्तीय वर्ष के समापन को ध्यान में रख यह निर्णय लिया है। प्रतिबंधित अवकाश में सरकारी कर्मचारी सुविधा के अनुसार छुट्टी ले सकते हैं, जबकि गजेटेड अवकाश में सरकारी दफ्तर पूरी तरह से बंद रहते हैं। वहाँ कितने मुस्लिम होंगे, कितने लोग इसको छुट्टी को उपभोग कर पाएंगे, यह तो आप समझ सकते हैं। लेकिन यदि अवकाश रहता तो सभी लोग अवकाश का आनंद ले सकते थे, यानी कि 1 या 2% लोगों की वजह से 98% अब छुट्टी का आनंद नहीं ले सकेंगे। पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी पीसीआई ने यूपीआई के जरिए लेन देन पर 0.3% मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने की मांग की है। काउंसिल ने रुपए डेबिट कार्ड से लेन देन पर भी सभी व्यापारियों के लिए एमडीआर व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की है। इसको लेकर यूपीआई यूजर्स नाराज हैं। लोकल सर्कल्स के एक सर्वे में शामिल 73% यूजर्स ने कहा कि ट्रांजैक्शन फी लागू की गई तो वह इसका इस्तेमाल बंद कर देंगे। एमडीआर वह शुल्क है जो व्यापारियों, बैंकों या पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनियों को लेन देन के लिए चुकाते हैं। यह शुल्क यूपीआई को क्रेडिट कार्ड से अलग करता है। जहां व्यापारी पर एमडीआर लगाया जाता है वहीं कई व्यापारी इसका बोझ भी उपभोक्ताओं पर डाल देते हैं। सर्वे रिपोर्ट कहती है कि यूजर्स को इस शुल्क की आदत पड़ रही है, लेकिन रफ्तार धीमी है। एसबीआई ने
कितना कमाया एटीएम निकासी से? जी हाँ, आप पैसा निकालते हैं उससे भी एसबीआई के एटीएम कितना कमाते हैं, इसकी आप एक बानगी देखिए। एसबीआई ने वित्त वर्ष 2023-24 में एटीएम से नकदी निकासी के शुल्क के रूप में 331 करोड़ रुपए कमाए। वहीं अन्य सरकारी बैंकों को सामूहिक रूप से 925 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। जी हाँ, एटीएम से आप नकदी निकासी करते हैं तो आप अपने ट्रांजैक्शन लिमिट को शायद पार कर सकते होंगे या पार कर जाते हैं, इसी की वजह से ये कमाई करते हैं। तो कितनी कमाई? 331 करोड़ रुपए की कमाई। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में वसंत का आगमन होते ही चेरी ब्लॉसम की खूबसूरती हर किसी को आकर्षित करने लगती है। नेशनल मॉल के पास टाइडल बेसिन क्षेत्र में चेरी के लगभग 3800 पेड़ खिलते हैं, जो जापान की ओर से 100 साल पहले दी गई दोस्ती की सौगात है। कुछ दिनों के लिए क्षेत्र गुलाबी सफेद फूलों की छतरी में बदल जाता है। इस साल भी मार्च के अंत में खिलने वाले इन फूलों ने सैलानियों और स्थानीय लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कुछ लोग अपनी पुरानी यादें ताजा करने और कुछ नई यादें बनाने के लिए यहाँ आते हैं। कुछ लोग ब्राइडल फोटोशूट या बर्थडे फोटोशूट के लिए आते हैं। हर साल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल के दौरान करीब 15 लाख टूरिस्ट यहाँ आते हैं। अमेरिका में छंटनी का दौर जारी है। स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट कैनेडी ने 10,000 हेल्थ वर्करों को नौकरी से निकाल दिया। संघीय हेल्थ सर्विस में अब 62,000 सरकारी कर्मचारी ही रह गए हैं। कैनेडी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग के 28 डिवीजन को घटाकर अब 15 कर दिया गया है। सबसे ज्यादा 3,500 कर्मचारी फूड एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन से हटाए गए हैं। अमेरिका की अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि यमन 4 प्लान लीक प्रकरण की जांच नहीं की जाएगी। बॉन्डी ने कहा कि लीक में किसी भी प्रकार की खुफिया जानकारी का उल्लेख नहीं था। जम्मू रीजन में कठुआ जिले के चुठाना के जंगलों में चल रही मुठभेड़ में दूसरे दिन गुरुवार को सुरक्षा बलों ने 3 आतंकी मार गिराए। हालांकि इस दौरान 3 जवान शहीद भी हो गए, जबकि भीषण गोलीबारी में एक डीएसपी और पैरा कमांडो सहित 7 जवान घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों को 2 और आतंकियों की तलाश है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब ऑटोमोबाइल ट्रेड पर बड़ा ब्रेक लगाया है। ट्रंप ने दुनिया के सभी देशों से कार इंपोर्ट और पार्ट्स पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका कार निर्माता को बढ़ावा देने के लिए इंपोर्ट टैरिफ लगाना बेहद जरूरी था। इससे सप्लाई चेन में कुछ समय के लिए दिक्कतें आ सकती है, लेकिन थोड़े समय बाद ये ठीक हो जाएगी। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? कहीं पर भी मीडिया पर कोई चर्चा देखी कि कितना प्रभाव पड़ेगा? नहीं देखी होगी, क्योंकि अब आपको इससे बहुत दूर ले जा चुके हैं आपका मीडिया, क्योंकि आपको अब इससे कोई न तो नुकसान हो सकता है, नहीं फायदा हो सकता है, क्योंकि अब आपने मान लिया कि जो भी होगा हम देख लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम वही करेंगे जो मीडिया बता रहा है। एक और देखिए किस तरह से विशेषज्ञ भी हमारे ये काम करते हैं। भारत का अमेरिका को 77 करोड़ रुपए का कार एक्सपोर्ट है, पर 59,000 करोड़ का ऑटो पार्ट्स एक्सपोर्ट है। ट्रांसमिशन, पावर ट्रेल और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स प्रमुख पार्ट्स है। लेकिन हमारे विशेषज्ञ ये कहते हैं कि भारतीय कंपनियां कोई न कोई रास्ता निकाल लेगी। पूरी दुनिया के रास्ते बंद है, लेकिन हमारे यहाँ के विशेषज्ञ कितनी आंखें बंद करके यह बात कहते हैं कि हमारी कंपनियां कोई न कोई रास्ता निकाल लेगी। यह रास्ता कैसे निकाल पाएगी, कैसे रास्ता निकलेगा? कहीं पर भी मीडिया पर न तो कोई चर्चा है, न आम आदमी पर कोई चर्चा है। उसको लगता है कि यह अमेरिका में हो रहा है। आज पूरी दुनिया ग्लोबल मार्केट से जुड़ी हुई है। कहीं पर भी कुछ होगा तो पूरी दुनिया पर इसका असर आए बिना नहीं रहेगा। तो अभी भी वक्त है मीडिया पर उन खबरों को बढ़ावा दे जिनसे आपसे कोई समस्या हो सकती है, आपकी समस्या का समाधान हो सकता है, या आपके बच्चों की बेरोजगारी दूर करने के कोई उपाय बताए जा रहे हो, या कोई न कोई बात की जा रही हो। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।